एहतशाम साहब, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो हम ईरान के हालात देख रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर एंड वहाँ पर जो शॉर्टेजेस पाई जा रही है एनर्जी की, उसके अलावा मिलिट्री लॉसेस जो हुए हैं, रीजनल जो हम देख रहे थे कि मामलात में उन्होंने इंगेज की थी अपनी मिलिट्रीज़ को, करेंसी वहाँ पर गिरती हुई हम देख रहे हैं। फिर एक इजरायली हमले का जो एक खौफ पाया जा रहा है कि ये अगर हमला होता है तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। तो बड़ी ही अगर देखा जाए तो फीबल किस्म की सिचुएशन है ईरान की सारे सिचुएशन में। तो आप समझते हैं कि ये मज़ीद जो सैंक्शंस हैं ये अफोर्ड कर पाएंगे या क्या इनके पास प्लान होगा? कल का जो एक राउंड होने जा रहा है इसी हवाले से जो हम देख रहे हैं 4 अदवार हो चुके हैं, कल एक नया राउंड होगा टॉक्स का, तो क्या निकलते हुए आप नतीजा देख रहे हैं? हमने इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की हर लेवल पे, सियासी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा है कि जो मुश्किलात बढ़ गई हैं और जिसको कहते हैं उनको कॉर्नर कर दिया गया है। वो हमास का वीक होना, उसके बाद यमन में जो कुछ हुआ, सीरिया का ख़त्म हो जाना, नई हुकूमत का आना, ये सारी चीज़ें। लेबनान में आप देखें मज़ीद वहाँ क्या हो रहा है, कुछ जगहों पे कब्ज़ा कर लिया है। अब जितनी तेज़ी के साथ इजराइल ने फ़ैसला किया कि जी गज़ा पे हमने कब्ज़ा करना ही करना है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप तो रावेरिया बना रहे थे उनको बहुत ज़्यादा कि जी अब दुनिया आया करेगी, वो तो मामला ख़त्म हो गया। देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हर चीज़ की टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अभी आप देखें 2-3 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने फ़ैसला किया कि जब रूस ने कहा कि जी जंग नहीं बंद होगी और बंद होगी तो हमारी शराइत पे होगी, जिसमें वो 4 कहा जा रहा है कि बड़े इलाके जो हैं उन पर कहता है मेरा कब्ज़ा तस्लीम करें तो फिर मैं मानूंगा। दूसरी तरफ फिर उन्होंने फ़ैसला किया यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने कि जी नई सैंक्शन लगाई जाएंगी। ये बात करने के बाद ये 20 साला स्ट्रेटेजिक माहिदा ईरान के साथ, ये भी बहुत बड़ा मैसेज है वेस्ट को कि ठीक है फिर अब ऐसा करेंगे तो हम किसी और इत्तेहाद में चले जाएंगे। अब सारा मसला जो है ना वो चाइना है कि चाइना गो स्लो पॉलिसी वाले हैं, वो इतनी ओपनली दूसरी तरफ नहीं जाते, वो बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। आप देखें जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में खुल के सामने आए हैं, अभी आप देखें वो नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पे इस सारे मामले में वो रूस, ईरान और चाहे मंजे वो नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इसका कोई सफारती हल निकल आए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो मैं देख रहा हूँ ईरान के लिए मुश्किलात हैं। जो 4 राउंड हो चुके हैं और मार्को रूबियो का ये कह देना कि जी मुझे नहीं नज़र आता कि जी ये मामला होगा, और इन सो मेनी वर्ड्स यही कहा जा रहा है कि जी हमला होगा, तो अब तक तो यही है कि पहले इकट्ठे फैसला किया गया था या हो रहा था कि ईरान और अमेरिका मिल के करेंगे। अब अमेरिका क्योंकि साथ नहीं है, ईरान इसराइल को कहा जा रहा है, या पहले तो कहा मना किया गया, फिर कहा गया कि हमला करेंगे तो आप ऑन योर ओन करेंगे। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। ईरान अपना इसराइल की मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। एक तो है कि अब देख लें जिस तरह इंसानी ज़मीर, मैं तो ये कहूँगा इंटरनेशनल सतह पे जिस बिल्कुल मरी गया है कि देखें वो छोटी सी बच्ची किस तरह चीख के कह रही है, 4-5 साल की बच्ची गज़ा में, कि और कितना हमें मारना है। तो हम ना ये पीपल ऑफ द बुक सारे लोग कहते हैं कि गॉड इज़ नॉट अनजस्ट, लेकिन देखें अब कब तक अल्लाह बर्दाश्त करेगा। देखें ना किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इससे पहले कि वो हम कहते हैं क़यामत से पहले क़यामत आए, ठीक है बहुत सारे फैसलों से हमें यही पता चलता है कि अल्लाह का एक निज़ाम है जिसको वो चलाता है किस तरीके से वक्त पे क्या फ़ैसले करने। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ईरान की मुश्किलात हैं, रूस का उनके साथ खड़ा होना, ये वेस्ट और अमेरिका को एक बहुत बड़ा पैगाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।